बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी के प्यारे प्रेमियों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। दिव्य संस्मरण 5 फरवरी सन 2022 ईस्वी दिन शनिवार को बसंत पंचमी का शुभ दिवस है, जो कि हमारे परम आराध्य देव प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी का शुभ अवतरण दिवस, शुभ जन्म दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। आपके शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आपके पावन जीवन चरित्र से कुछ दिव्य संस्मरण प्रेमियों के लाभार्थ दिए जा रहे हैं। इनको श्रद्धापूर्वक पढ़ने सुनने से हृदय के अंदर महापुरुषों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास बढ़ता है, जिससे प्रेमीजन सहज ही भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। सन 1904 ईस्वी में गुरु दीक्षा लेने के उपरांत आप सांसारिक कार्य व्यवहार से पूर्णतः उपराम हो गए और अपनी पूरी वृत्ति भजनाभ्यास में केंद्रित कर दी। पर्वत की गुफा में बैठकर भूख प्यास की परवाह किए बिना आप कई दिन तक भजनाभ्यास में लीन रहने लगे। एक बार भजनाभ्यास के उपरांत जब आप गुफा से बाहर आए तो आपने एक चरवाहे को, जो वहाँ गौएं चरा रहा था, अपने निकट बुलाया और उससे थोड़ा सा दूध लाने को कहा। चरवाहे ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक विनय की, फ़कीर साहब, इस समय यहाँ जितनी भी गौएं हैं उनमें से आजकल कोई भी दूध नहीं देती। आपने एक गाय की ओर संकेत करते हुए फरमाया, जाओ उस गाय को दूह लाओ। चरवाहा असमंजस में पड़ गया, मन में यह सोचकर कि वह गाय तो दूध देती नहीं, अतः उसे धोने से क्या लाभ। वह कुछ पल तो खड़ा रहा, फिर यह विचार करके कि फ़कीरों की मौज निराली होती है, वह लोटा लेकर उस गाय को धोने के लिए बैठ गया। जैसे ही वह गाय को धोने लगा, लोटा दूध से लबालब भर गया। यह देखकर उस चरवाहे के आश्चर्य की सीमा ना रही। दूध का लोटा आपको देकर उसने बड़ी श्रद्धा से वंदना की। मालिक की याद में हर समय आपको लीन देखकर आपका सम्मान तो वह पहले से ही करता था। अब ऐसा चमत्कार देखकर उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई साधारण फ़कीर नहीं, उच्च कोटि के महापुरुष हैं। उसने इस घटना की चर्चा गांव में जाकर की, जिससे सभी लोग आपको बड़े आदर की दृष्टि से देखने लगे। वह गाय बाद में भी काफ़ी दिनों तक दूध देती रही। भक्त साहिब राम जी लक्की मरवत के रहने वाले थे और उनका श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाह जी के श्री चरणों में अटूट प्रेम था। वे गिरदावर कानून गो के पद पर नियुक्त थे। उनका यह नियम था कि जब कभी छुट्टी लेकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए जाते तो विनती तो कर देते कि कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हैं, परंतु वापस जाने के लिए स्वयं कभी भी श्री आज्ञा नहीं मांगते थे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं अपनी मौत से श्री आज्ञा फरमाते तब वह वापस जाते। एक बार वे 7 दिन की छुट्टी लेकर श्री दर्शन के लिए टेरी गए। 7 दिनों के पश्चात उन्होंने किसी आवश्यक कार्य से न्यायालय में उपस्थित होना था। जब श्री दर्शन के लिए गए तो वहाँ 7 दिन बीत जाने पर भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी को वापस जाने के लिए आज्ञा प्रदान ना की। 10-11 दिनों के बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें घर जाने की श्री आज्ञा फरमाई। पहले तो भक्त साहिब राम जी को न्यायालय के कार्य के विषय में याद ही नहीं रहा, परंतु घर पहुंचने पर जब उन्हें याद आया तो वे तुरंत न्यायालय में पहुंचे। वहां जाकर न्यायाधीश तथा संबंधित कर्मचारियों से समय पर न पहुंच पाने के लिए क्षमा याचना करने लगे। उनके ऐसा करने पर न्यायाधीश तथा कर्मचारी हैरान हो गए। न्यायाधीश ने कहा, साहिब राम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो उस दिन यहाँ उपस्थित थे तथा काम करवाकर आपने स्वयं दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, फिर क्षमा किस बात के लिए मांग रहे हैं? फिर फाइल निकलवाकर उनके हस्ताक्षर दिखा दिए।
अपने हस्ताक्षर देकर भक्त साहिबजाद जी ने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और चुपचाप वहाँ से लौट गए। घर जाकर सबको यह वृतांत सुनाकर रोने लगे कि इस तुच्छ सेवक के कार्य के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं कष्ट उठाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बैकी खुर्द जिला गुंजरावाला में विराजमान थे कि किसी अन्य गांव के कुछ प्रेमी भक्त आपके श्री दर्शन करने के लिए आए। उन प्रेमियों ने आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु हमारे गांव में पधारकर उसे भी पवित्र करने की कृपा करें। आपने उनकी विनय स्वीकार कर ली और उनके साथ चल दिए। आप घोड़े पर सवार थे। उन प्रेमियों के अतिरिक्त कुछ महात्मा जन एवं भक्तजन भी आपके साथ थे। मार्ग में एक जंगल पड़ता था। एक जगह हरी हरी घास एवं स्वच्छ स्थान देखकर आप घोड़े से उतर पड़े और घास पर ही आसन लगाकर विराजमान हो गए। उस स्थान के समीप ही एक नहर का, जिसका नाम सेम नहर था, निर्माण कार्य चल रहा था। उसकी खुदाई के काम में 50-60 श्रमिक लगे हुए थे, जो किसी अन्य प्रांत से आए हुए थे। जिस समय श्री सद्गुरुदेव जी वहां पहुंचे, उस समय उनका मध्याह्न का अवकाश था और वे सब भोजन करने के उपरांत विश्राम कर रहे थे। आपके वहां पधारते ही वे सब तुरंत श्री चरणों में उपस्थित हो गए और अत्यंत श्रद्धा भाव से आपके श्री चरणों में वंदना की। आपने उन्हें बैठ जाने का संकेत दिया। जब वे सब बैठ गए तो आपने उनकी भाषा में ही श्री अमृत वचनों की दृष्टि आरंभ कर दी। सभी श्रमिक दत्तचित होकर श्री अमृत वचन श्रवण करने लगे। महात्मा जन एवं भक्तजन यह देखकर चकित रह गए। श्री वचनों का एक शब्द भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। सभी यह सोचकर हैरान थे कि यह कौन सी भाषा है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यह भाषा कब और कहाँ से सीखी। किंतु उनकी समझ में कुछ न आया और आता भी कैसे। महापुरुषों की रहस्यमयी लीलाओं को जीव बुद्धि भला कहाँ जान और समझ सकती है। उन रहस्यों का तो वही समझ सकता है अपनी कृपा से, जिस पर वे अपने रहस्य स्वयं प्रकट कर दें। अन्यथा जीव की इतनी गम नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की महिमा करते हुए कथन करते हैं। चौपाई। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जाने ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। अर्थ, हे प्रभु, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके भेद को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। आपको तो केवल वही जानता है जिसे आप स्वयं जना देते हैं, अर्थात जिस पर आप अपने को प्रकट कर देते हैं और आपको जानते ही वह आपका रूप हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रहस्यों को भी भला उनकी इच्छा के बिना महात्मा जन एवं भक्तजन क्या समझ पाते। सत्य तो यह है कि महापुरुष पराविद्या के स्वामी और सकल सांसारिक विद्याओं से संपन्न परिपूर्ण पुरुष होते हैं। वे तो त्रिकालदर्शी होते हैं। उनसे भला क्या छिपा है। संसार की ऐसी कौन सी भाषा है जिसे वह नहीं जानते। श्री वचनों की समाप्ति कर उन श्रमिकों ने जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। श्री दर्शन करके तथा श्री अमृतमय वचनों को श्रवण करके उनका जीवन धन्य हो गया। उन्हें कृतार्थ कर आप पुनः घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिए। सभी महात्मा जन तथा भक्तजन आपस में कहने लगे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इन श्रमिकों के भाग्य जगाने के लिए ही इधर पधारे थे और यहाँ विराजमान हुए थे। उनका श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से कोई पुरातन संबंध है। सभी आपके गुणानुवाद गायन करते हुए आपकी महामहिमा का बखान करने लगे। सन 1921 ईस्वी की बात है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौजा ककिया जिला बन्नू सीमा प्रांत में महात्मा योग आत्मानंद जी के घर पर विराजमान थे, जहाँ नित्य प्रति सत्संग का प्रवाह चल रहा था। उन्हीं दिनों ककिया में डाका पड़ा और डाकू एक भक्त के लड़के को पकड़कर ले गए।
प्रातः होने पर उस भक्त ने आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर डाके के विषय में बताते हुए विनय की, प्रभु, डाकू मेरे लड़के को पकड़कर ले गए हैं। आपने फरमाया, भगवान का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। ये वचन सुनकर वह भक्त वहाँ से चला गया। 3 दिन के पश्चात उस भक्त के नाम डाकुओं की ओर से एक पत्र आया कि अमुक स्थान पर 10,000 रुपये भिजवा दो तो तुम्हारे लड़के को छोड़ दिया जाएगा, वरना उसके जीवन से हाथ धो बैठो। उसका एक ही लड़का था। पत्र पढ़ते ही भागा भागा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचा और पत्र के विषय में निवेदन किया। आपने फरमाया, तुम्हें पहले भी कहा है कि भगवान का भजन करो, कुदरत सब काम ठीक करेगी। वह भक्त वहाँ से तो चुपचाप चला गया, परंतु श्री वचनों से उसके मन को तसल्ली ना हुई। वह सोचने लगा कि मेरे लड़के के जीवित वापस आने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि ना ही इतना रुपये देने की मेरी हैसियत है और ना ही रुपये लिए बिना डाकू उसे छोड़ेंगे। ये आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। उस समय के 10,000 आज के कई लाखों के बराबर होंगे। कुछ समय तक वो परेशान रहा। फिर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार उसने एकाग्रचित होकर भजन सिमरन आरंभ कर दिया। उधर डाकू पहाड़ों की तलहटी में एक स्थान पर छिपे हुए थे। उन्होंने लड़के के हाथ पांव बांधकर उसे एक ओर बैठा रखा था और स्वयं निश्चिंत होकर खाना खा रहे थे। तभी एक डाकू की दृष्टि पहाड़ी के ऊपर गई, जहाँ उसने एक सिपाही को घूमते हुए देखा। उसे देखते ही वह चिल्लाया, पहाड़ी पर देखो, सिपाही घूम रहा है, लगता है पुलिस आ गई है। यह सुनते ही डाकू भोजन करना भूल गए और लड़के को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद वह सिपाही पहाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़के के पास आया और उससे सब हाल पूछा। लड़के ने अपने पिता का तथा अपने गांव का नाम बताया और सारी घटना भी उसको सुनाई। सिपाही ने उसके हाथ पांव खोले तथा उसे साथ लेकर उसके गांव की ओर चल पड़ा। गांव के निकट पहुंचकर सिपाही ने लड़के से कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। लड़के ने सिपाही से अपने घर चलने के लिए विनय की तो सिपाही ने उत्तर दिया कि मेरा काम तो तुम्हें छुड़ाने का था, वह हो गया, अब मैं जाता हूँ। उस लड़के ने घर पहुंचकर सबको आप बीती कह सुनाई। वह भक्त मन ही मन समझ गया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ही सिपाही के रूप में वहां पहुंचकर लड़के को डाकुओं के चंगुल से मुक्त कराया है। वह भक्त परिवार सहित श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुआ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपके गुणानुवाद गाने लगा। आपने श्री वचन फरमाए, अब तुम्हारा काम हो गया है, अतः पहले से भी अधिक भजन किया करो, स्वयं भी भजन करो तथा संबंधियों से भी भजन करवाओ। भजन करने से बाहर के डाकू तथा अंदर के डाकू जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि सब डरते हैं और निकट नहीं आते। इसलिए मन लगाकर अधिक से अधिक भजन करो। जो भगवान का भजन करते हैं वे इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी रहते हैं। महापुरुषों की लीलाएं तो महासागर की लहरों के समान अनंत हैं। यहाँ पर कुछ एक लीलाएं ही प्रेमियों के लाभार्थ दी गई हैं। तो यह था श्री द्वितीय पातशाह जी के सत्संग का कुछ हिस्सा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह की अगर आप सत्संग की वीडियो और सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो आए तो समय पर उसकी जानकारी आपको मिल सके। जय सच्चिदानंद जी।